मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत, भारतीयों के खून से सनी पाकिस्तान की धरती चूमना पड़ेगा महंगा। सामना में बीजेपी से भी सवाल दागा गया कि अगर कोई कांग्रेसी पीएम ऐसे लाहौर जाता तो बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती। मुंबई से छपने वाले कांग्रेस के मुखपत्र में सोनिया गांधी और पंडित नेहरू पर निशाना। मुखपत्र के संपादक और कांग्रेस नेता संजय निरुपम की हुई फजीहत, निरुपम ने मांगी माफी। हेमा उपाध्याय और हरीश भंबानी मर्डर केस के आरोपी प्रदीप, विजय आजाद और शिव कुमार की पुलिस रिमांड खत्म, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। चिंतन उपाध्याय के खिलाफ नहीं मिले मुंबई पुलिस को अभी तक कोई सबूत, दूसरे आरोपियों से चिंतन की मुलाकात का भी कोई सुराग नहीं। हेमा हरीश के मर्डर के लिए इस्तेमाल किए गए केमिकल सप्लायर को ढूंढने में लगी है मुंबई पुलिस। चिंतन की कस्टडी 1 जनवरी को हो रही है खत्म। शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी की न्यायिक हिरासत बढ़ी, अगली पेशी 11 जनवरी को। भाईगला में दमकल विभाग के मुख्यालय में हुआ मॉक ड्रिल, दमकल कर्मियों को आग से बचाव की दी गई ट्रेनिंग। बुल्ढाना में रेलवे को किसी हादसे का इंतजार, स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालकर फाटक पार करते हैं बच्चे। महाराष्ट्र में चंद्रपुर के पास तादोड़ा टाइगर रिजर्व के पास 2 शावकों की मौत, एक की हालत गंभीर। मुंबई पुलिस के नए मुख्यालय का सीएम ने किया उद्घाटन, बोले नागरिकों को बॉस समझकर ट्रीट करे पुलिस, तभी जीत पाएगी लोगों का भरोसा। सोशल मीडिया पर अब मुंबईकरों की शिकायतें सुनेगी पुलिस, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने शुरू किया ट्विटर हैंडल। मुंबई के मालवनी में घर में घुसकर महिला के साथ रेप करने की कोशिश, महिला के हंगामे के बाद पड़ोसियों ने आरोपी की जमकर की पिटाई। मुंबई से सटे उल्लासनगर में पार्क में बैठे प्रेमी जोड़े के साथ पुलिस की बदसलूकी, लड़के की सबके सामने पिटाई। गोरेगांव में एक टीवी अभिनेत्री से फिरौती मांगने के सामने मामला आया, पुलिस ने 16 साल के आरोपी को हिरासत में लिया। कोल्हापुर में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 50 लाख की अवैध शराब के साथ 6 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में युवकों की अनोखी मुहिम, घर घर जाकर रोटी इकट्ठा कर रोटी बैंक बनाकर गरीबों तक पहुंचा रहे हैं भोजन। नागपुर एयरपोर्ट से पकड़े गए 3 संदिग्ध युवकों की गिरफ्तारी, हैदराबाद लाकर पुलिस ने किया अरेस्ट, आईएसआईएस में शामिल होने की फिराक में थे सभी। मुंबई में हल्की ठंड जारी, 14.4 डिग्री सेल्सियस है तापमान, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन तक ऐसा ही तापमान रहेगा। गोवा पुलिस को मिला रेमो फर्नांडिस के खिलाफ सबूत, नाबालिग को धमकाने के मामले में हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। रेमो के बेटे की कार की टक्कर से नाबालिग लड़की हुई थी घायल, आरोप है कि रेमो ने उसे अस्पताल में धमकाया और गालियां दी, रेमो का आरोपों से इनकार। प्याज के दामों में आई कमी, लंबे समय बाद 20 से 28 रुपए किलो हुआ प्याज का दाम। शेयर बाजार में रौनक, सेंसेक्स 195 अंक चढ़कर 1 महीने के उच्चतम स्तर पर 26,034 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 6900 के पार 64 अंक चढ़कर 7,925 पर बंद। फिल्म वजीर के प्रमोशन में जुटी टीम, फिल्म में अमिताभ बच्चन, फरहान अख्तर और अदिति राव हैदरी की अहम भूमिका। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुंबई कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस दर्शन के एक लेख को लेकर पार्टी की जबरदस्त फजीहत हो रही है। लेख में कश्मीर, चीन और तिब्बत के हालात के लिए जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाए गए हैं और इसी मैगजीन में छपे एक और लेख में और सोनिया गांधी को लेकर भी तमाम सवाल उठाए गए हैं। मैगजीन में छपे लेखों की वजह से कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही है।
सोमवार को अपना 131वां जन्मदिन मना रही कांग्रेस पार्टी को मुंबई से आई एक खबर ने शर्मसार कर दिया। मुंबई से छपने वाले कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस दर्शन में पार्टी को लेकर ऐसी बातें छपी कि नेताओं को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। मैगजीन में सोनिया गांधी पर छपे एक लेख में लिखा है, सोनिया गांधी के पिता इटली में फांसीवादी ताकतों से जुड़े थे। 1997 में कांग्रेस सदस्य बनने के 62 दिन बाद ही सोनिया गांधी पार्टी प्रेसिडेंट बन गई। उन्होंने सरकार बनाने की नाकाम कोशिश की। सोनिया गांधी राजीव गांधी से शादी के काफी समय बाद 1983 में भारतीय नागरिक बनी। इसी इशू में छपे एक और लेख में पंडित नेहरू पर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि अगर नेहरू ने कश्मीर के मुद्दे पर सरदार पटेल की सलाह मानी होती तो हालात कुछ और होते। इस मैगजीन के एडिटर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम है। अपनी नाक के नीचे छपे ऐसे लेखों पर सफाई दे पाना भी निरुपम के लिए भारी पड़ रहा था। हमारे अपने ही मुखपत्र में कुछ बातें ऐसी छपी हैं जो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक हैं। वो गलती हुई है और मैं उस गलती को स्वीकार कर रहा हूं। तो जिस व्यक्ति की वजह से यह गलती हुई है उस व्यक्ति से हमने बात की है और स्वीकार भी किया कि गलती मेरे से हुई है। तो निश्चित तौर पर अगर किसी ने गलती की है तो कार्रवाई करनी चाहिए। हम कार्रवाई कर रहे हैं। और विपक्ष को मानो तो थाली में सजाकर कांग्रेस ने खुद मुद्दा दे दिया। ये कांग्रेस का ही मुखपत्र है और मुंबई से प्रसिद्ध होता है। अब उसमें लिखा है कि उनके पिताजी फैसिस्ट थे। सोनिया गांधी जी की फैमिली या कांग्रेस की फैमिली क्या है, उसके आगे भी उन्होंने कहा है कि उनकी शादी 1968 में हुई। शादी होने के बाद 1983 तक वो इस भारत की नागरिक नहीं थी, वो भी उस पे कबूल कर लिया है। अब इसी पे तो आलोचना होती रही थी। जो वक्तव्य किया है उसमें महात्मा गांधी जी के बारे में कहा, बाकी सभी नेताओं के बारे में कहा। ये तो एक देश का अपमान है और इसलिए देखते हैं कांग्रेस इस देश के अपमान के बारे में क्या कार्रवाई करती है। छोटे मोटे स्टाफ की छुट्टी कर संजय निरुपम किसी तरह इस घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर कांग्रेस के सीनियर नेता भी उनकी सफाई से सहमत नहीं है। बिना निरुपम का नाम लिए कहा जा रहा है कि इस हिमाकत के लिए बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाल कांग्रेस पार्टी का है तो कहीं न कहीं ये इसके पीछे कोई मुझे एक साजिश नजर आती है, क्योंकि आरएसएस की जो शैली है, जिस तरह से आरएसएस ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार आरएसएस करते आ रही है, उस तरह के शब्दों का प्रयोग मुंबई की मुख्य पत्रिका के अंदर मुंबई कांग्रेस के कार्यालय में बैठकर अगर कोई करता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। इसकी बड़े पैमाने पर जांच करके और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस का स्थापना दिवस, कांग्रेस का मुखपत्र और कांग्रेस की ही आलोचना। इस मैगजीन ने एक बार फिर से विरोधियों को नेहरू गांधी परिवार पर हमला बोलने का एक नया मौका दे दिया है। फिलहाल छोटे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करके कांग्रेस इस किरकिरी से बचने की पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राजू रेवणकर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। और ये विवादास्पद लेख लिखने वाले सुधीर जोशी को संजय निरुपम ने निष्कासित कर दिया है। जोशी का कहना है कि उन्होंने अपना काम किया और लेख छपने से पहले सीनियर्स को देखना चाहिए था कि आखिर क्या कुछ उन्होंने लिखा है। मेरा ये मानना है कि मैंने मैटर लिख के हमारे जो मराठी के हैं उनके पास भेजा था, वहाँ से वो मैटर लगा है। आपके ऊपर जो आरोप लगा है इससे क्या आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? वो कांग्रेस के उसका वो है, उन्होंने जो निर्णय किया उनका वो था, उस पर मेरा इस तरह तय करना है कि मैंने अपनी बात लिखी थी और उन्हें पसंद नहीं आया तो उन्होंने जो किया वो ठीक है उनके योग्य। अभी आपको सस्पेंड कर दिया गया है, इसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे हम मुझे अगर उनको लगा उनका मुखपत्र था उसमें मैंने काम किया, उन्हें अच्छा नहीं लगा, हटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मुंबई और उसके आसपास पुलिस की उदासीनता, उसकी बर्बरता के दो मामले सामने आए। पहला मालवणी इलाके का है, जहां एक युवक जबरन एक महिला के पीछे पीछे उसके घर में घुस गया, उससे बदतमीजी करने लगा। लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से वहां से वो भाग निकला। दूसरा मामला है उल्लासनगर का, जहां एक प्रेमी जोड़े की पुलिस ने पार्क में बैठने की वजह से पिटाई कर दी और दोनों ही मामलों में पुलिस की इमेज पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ बताने से पहले सीसीटीवी की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि ये युवक एक घर के बाहर खड़ा है। महिला जैसे ही घर में दाखिल हुई, युवक पीछे से अंदर घुस आया। आरोप है कि इस युवक ने घर में घुसकर महिला के साथ बदसलूकी शुरू कर दी।
मालवानी की रहने वाली महिला का आरोप है कि युवक पानी मांगने के बहाने घर में घुस आया। जैसे ही वो पानी लाने के लिए गई, युवक ने बदतमीजी शुरू कर दी। पैर लात मारा, हम लोग को डिस्टर्ब करता था। हम लोग हमें सेफ्टी ले रहे, सब लोग बहुत बुरी नजर से देखते थे। यहाँ तक कि उसका गला दबाने की कोशिश भी की गई। इसके बाद महिला ने चिल्लाकर पड़ोसियों को बुला लिया, जिसके बाद युवक की जमकर धुनाई की गई। इलाके के लोग युवक को थाने ले गए, जिसके बाद आरोप है कि वहां पुलिस की नजरों से बचकर आरोपी भाग निकला। हम लोग बाहर बैठी है, मैं कुछ करता, उसके बाद पुलिस भी छोड़ दिया उसको। आरोपी को छोड़ दिया, उसने भाग भी गया सर, उसने पुलिस ने कुछ भी नहीं की। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में 45 मिनट लगाए और आरोपी को बाहर बिठाए रखा। जब तक एक्शन लिया जाता, युवक पुलिस और लोगों की नजरों से बचकर भाग निकला। पुलिस का कहना है कि महिला ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने से इनकार कर दिया। अब बड़े अफसर कह रहे हैं कि उनकी फोर्स की लापरवाही है तो कार्रवाई जरूर होगी। लोकल पुलिस का ऐसा कहना है कि बाद में एफआईआर पे साइन करने से उस महिला ने नकार दिया है। इस मामले में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई पुलिसकर्मी जो है, पुलिस ऑफिसर है, इनका कोई यहाँ पे नेग्लिजेंस तो नहीं है ना। अगर इस तरह की इंक्वायरी हम करते हैं और उसमें नेग्लिजेंस उनका पाया जाता है तो उन पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर आज एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया और इसी के साथ ही एक नई शुरुआत हुई। अब नागरिक अपनी शिकायतें सीधे पुलिस कमिश्नर के ट्विटर अकाउंट पर भी कर सकेंगे। दिसंबर का महीना मुंबई पुलिस मुख्यालय के इतिहास में खास मायने रखता है। 1996 में दिसंबर में ही मुंबई पुलिस कमिश्नर का दफ्तर एंग्लो गॉथिक स्टाइल में बनी इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था और साल 2015 तक यानी करीब 119 साल यहीं रहा। अब सीपी दफ्तर इसी बिल्डिंग में दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, जिसका उद्घाटन सोमवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। हम हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस की नई इमारत में, जो पूरी तरह आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वीडियो वॉल, इस पर जो है मुंबई की कोने कोने से आने वाले सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर किया जाता है। सर्विलेंस मुंबई प्रोजेक्ट के तहत पूरी मुंबई में जो 6000 कैमरा लगने हैं, उसमें से 1400 कैमरास दक्षिण मुंबई में लगाए गए हैं और इस पर यहाँ पर एक ट्रेंड स्टाफ इस पर पैनी नजर रखता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने हुए कैमराज है, इसलिए इस पर न सिर्फ पूरी गतिविधियां कैप्चर होती है, बल्कि गाड़ियों के नंबर भी जो है यहाँ पे पूरी क्लैरिटी की तरह दिखाई देते हैं। इस पूरे कंट्रोल रूम में पूरा स्टाफ रहता है जो हर एक्टिविटी पर नजर बनाए रखता है। इसके अलावा इस नए ऑफिस में एक सेंट्रलाइज कमांडिंग रूम भी बनाया गया है, जहां पर 100 नंबर पर आने वाले कॉल्स हो उनको यहाँ पर अटेंड किया जाता है। सिटीजन्स फैसिलिटेशन सेंटर भी यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर जो भी लाइसेंसेस होते हैं, परमिट्स होते हैं, वो एक छत के तले यहाँ पर नागरिकों को मिले ताकि नागरिकों को सुविधाएं मिले। इसके लिए एक सेंट्रलाइज फैसिलिटेशन रूम भी यहाँ पर बनाया गया है। किसी नागरिक को अलग अलग जगहों में जाने के लिए, अलग कार्यालय में जाने के बजाय एक ही जगह उसको सब प्रकार की उसको जो भी दस्तावेज देने हैं, लेने हैं, फी भरनी है, उसकी एक सुविधा हो जाए ताकि उसका समय भी बचे और हम लोगों का काम भी जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन यस, ऑनलाइन होने का दैट्स द अल्टीमेट गोल। मुंबई पुलिस अब अपनी ऑनलाइन मौजूदगी भी बढ़ाना चाहती है। आज मुंबई पुलिस ने ट्विटर अकाउंट भी शुरू कर दिया। मुंबई पुलिस कमिश्नर भी ट्विटर पर आ गए हैं। मुंबईकर अब अपनी समस्याएं सीधे पुलिस को ट्वीट कर सकते हैं और अपनी शिकायत पर मुंबई पुलिस कमिश्नर से जवाब मिलने की उम्मीद भी रख सकते हैं। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। एक एक तस्वीर, एक एक राज, पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे